कंज्यूमर अवेकनिंग मिशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बिल्डर्स से रिलेटेड मैटर पे, जिसमें नेशनल कमीशन ने कंज्यूमर की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए बताया है कि इस पर्टिकुलर मैटर में सुनीता शर्मा, जिन्होंने कंप्लेंट डाली थी, वो कंज्यूमर नहीं बनती हैं। तो हम अब चर्चा करेंगे उस लीगल इशू पर कि क्यों सुनीता शर्मा इसमें कंज्यूमर नहीं बन सकी। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रेमलता, रिटायर्ड जज फ्रॉम कंज्यूमर कोर्ट। मेरा मिशन है आप सब लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पूरी और सही जानकारी देना। कंज्यूमर कोर्ट्स कैसे काम करते हैं, किस किस तरह के केसेस कंज्यूमर कोर्ट सुन सकता है, आपको कंज्यूमर कोर्ट से क्या राहत मिल सकती है और खरीदारी करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी के अलावा भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स और अपने प्रश्न लिख सकते हैं। हम हर रविवार को एवरी संडे लाइव चैट में आपके प्रश्न सुनते हैं और उनके डायरेक्ट जवाब देते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकॉन बटन को प्रेस अवश्य करिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको ऑटोमेटिकली मिलते रहें और हम आपसे जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। ये केस था सुनीता शर्मा वर्सेस ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड अदर्स। इसको 2020 में ही नेशनल कमीशन ने डिसाइड किया है। प्रश्न ये था, वेदर एग्रीमेंट टू सेल परचेजर बिकम्स अ कंज्यूमर। इसमें सुनीता शर्मा पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर थी। आइए हम फैक्ट्स पे बात करते हैं। इस केस में डायरेक्ट अलॉटमेंट जो अथॉरिटी ने की थी वो अशोक कुमार गर्ग के नाम पर की थी। अशोक कुमार गर्ग ने एक एग्रीमेंट टू सेल किया अमूरेश शर्मा के साथ और साथ में पावर ऑफ अटॉर्नी भी बना दी। किसके नाम पर पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई? अनुरेश शर्मा के डॉटर और सन के नाम पर, जो थे राकेश और सुनीता। इस तरह से अशोक कुमार गर्ग ने अपनी प्रॉपर्टी के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी बना दिया सुनीता शर्मा और राकेश शर्मा को। इस बीच में एग्रीमेंट टू सेल होने के बाद और पावर ऑफ अटॉर्नी दे देने के बाद गवर्नमेंट ने, अथॉरिटी ने, डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस फ्लैट को कैंसिल कर दिया। रीजन ये बताया कि इसमें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है। साथ ही साथ में अथॉरिटी ने हाई कोर्ट में रिट भी डाल दी कि पर्टिकुलर पर्सन ने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की हुई है और इसके लिए आदेश दे कि वो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को रिमूव करें। हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर किया कि ये अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन जो दी गई है ये कंपाउंडेबल नहीं है। अब समझ लीजिए कंपाउंडेबल क्या होता है। कंपाउंडेबल में ये है कि उसमें कुछ फाइन, कुछ आप पर पेनल्टी लगा दी जाती है और वो पेनल्टी दे देने के बाद वो कंस्ट्रक्शन एज इट रह सकती है। किंतु ये अल्ट्रेशन इतनी ज़्यादा थी, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा थी कि उसको कंपाउंडेबल नहीं किया जा सकता। उसके लिए एक ही समाधान था कि सारी जितनी भी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है उसको रिमूव किया जाए। चूँकि वो रिमूव नहीं हुआ, रिमूव होने के आदेश हाईकोर्ट ने दे दिए। अब आते हैं हम सुनीता के प्रश्न पर। अब सुनीता शर्मा ने कंज्यूमर फोरम में ये एप्लीकेशन लगाई, कंप्लेंट लगाई कि उनके इस फ्लैट को कैंसिल कर दिया गया है, जबकि उन्होंने उनसे राकेश शर्मा से खरीदा है। अब प्रश्न ये था, अशोक कुमार अग्रवाल से ये फ्लैट खरीद लिया है और सुनीता शर्मा का इसमें कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो उससे पावर ऑफ अटॉर्नी पर खरीद लिया है। अब लीगल पॉइंट्स पर जब चर्चा हुई तो बात ये सामने आई कि चूंकि ये पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है और टाइटल इसके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ है। जान लीजिए, अशोक कुमार गर्ग ने उनको मेंबरशिप अलॉटमेंट का ओरिजिनल अलॉटमेंट कन्वेंस डीड प्रॉपरली उसके नाम पर नहीं की थी और केवल पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी और इसलिए सुनीता शर्मा कंज्यूमर नहीं बन सकती। नेशनल कमीशन का ये मानना था कि पहले उसको कंज्यूमर बनना है। यदि उसके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है, कन्वेंस डीड हो जाती है, तो उसके बाद सुनीता शर्मा कंज्यूमर होने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एस्टैब्लिश्ड इन अदालतों में अपना केस लगा सकती हैं अगेंस्ट उस अथॉरिटी के जिसने ये कैंसिल किया है। पहले तो मेरिट पे ये बात
अभी तक चल ही नहीं सकती है। अब सुनीता शर्मा का ये था कि वो जो अल्ट्रेशन रिमूव होनी थी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ पेचीदा बातें थी, उस पर हम नहीं जाएंगे। हमारा जो मूल प्रश्न है ये कि पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कंज्यूमर नहीं हो सकता। पूरी प्रॉपर कन्वेंस डीड जब उसके नाम पर होगी, फ्लैट जब प्रॉपरली उसके नाम पर ट्रांसफ़र होगा, तब वो कंज्यूमर बन सकेगी। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस कानून पर चर्चा की कि क्या पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर आफ्टर एग्रीमेंट टू सेल, अगर उसको कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे देता है तो क्या पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद वो कंज्यूमर बन सकेगा किसी भी मामले के लिए? ऐसा नहीं होगा। आपको प्रॉपरली अपने नाम पर कन्वेंस डीड करवानी होगी और पूरा टाइटल अपने नाम पर लेना होगा, तभी आप किसी भी अथॉरिटी के अगेंस्ट या किसी के भी विरुद्ध कोई केस डाल सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आइकॉन बटन को अवश्य दबा दीजिए ताकि हमारे फ्यूचर अपलोड्स आपको रेगुलरली मिलते रहें। फिर मिलेंगे आपसे इसी प्रकार के एक नए इशू के साथ। थैंक यू वेरी मच।